यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो। नमस्कार, हम 2023 बैच के छात्र एवं छात्राएं आप सभी के सामने ब्रेस्ट फीडिंग की थीम के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से गांव में मां का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता, जिसके कारण बच्चे को तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मां की पर्सनल हेल्थ, उसकी पर्सनल हाइजीन, उसकी सेहत, उसके खाने पीने का ध्यान न रखने के कारण बच्चा तरह तरह की बीमारियों से सफर करता है। आइए हम आप सभी को नुक्कड़ नाटक की मदद से दिखाते हैं। सुनो भाइयों और बहनों दोनों सुनो। आओ सुनाऊं एक कहानी, बात नहीं है बहुत पुरानी। गांव में थी एक बहुरानी, भरती थी वो दिन भर पानी। बड़ी सियानी भरती थी वो दिन भर पानी। बड़ी सियानी भरती थी वो दिन भर पानी। बड़ी सियानी भरती थी वो दिन भर पानी। ओए बहुरानी कहाँ मर गई? जी सासू माँ, जाओ सबके लिए खाना बनाओ। जी सासू माँ। अब समय था बच्चा होने का, कैसे वो बच पाती। दिन गर्भवती होने पर भी दिनचर्या उसकी बीतती जाती। सुबह सवेरे उठ के अपने काम पूरे करती जाती। दिन ऐसे ही बीतते गए, रात ऐसे ही ढलती गई। फिर एक दिन हाँ माँ जी, क्या हुआ? अभी सुनते हो? राखी को बुलाओ। बुलाओ। मुबारक हो, बेटी हुई है। अरे वाह, कितनी प्यारी है। पता चला जब सबको इस बात का, झूम उठे सब नाचे गाए, गांव गांव में खुशियां मनाएं। लो, खिला दो और खिला देना। जब सास के कहने के बाद माँ ने बच्चे को दूध पिलाया और बहुत प्रयास करने के बाद माँ के स्तन से दूध नहीं आया। अब यह देखकर माँ पूरी उदास ताने देने लग गई उसकी सास। अरे ये बच्ची क्यों रो रही है? हाय राम, पता नहीं किन कर्मों का फल मिल रहा है। इससे तो बच्चे को दूध भी नहीं पिलाया जाता। लगता है अब तो बच्चे को गौ माता का दूध ही पिलाना पड़ेगा। अजय सुनते हो? क्या हुआ? आपकी बहुरानी से तो बच्ची को दूध भी नहीं पिलाया जा रहा है। ये सब की वजह से हुआ है। उससे दिन भर काम करवाती है, खाने पीने का भी समय नहीं देती। खाए पिए नहीं तो बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? क्या मेरी भी तो होती है। आपकी ये जुबान मेरे समय पर कहाँ गई थी? बीते दिन बीते महीने बच्ची का होता रहा बुरा हाल। धीरे धीरे होती गई उसकी तबीयत और बेकार। अब बस डॉक्टर के पास जाने का था इंतजार। क्या हुआ? तुम पहले डरो मत, शांत हो जाओ। अरे शांत कैसे हो जाए डॉक्टर साहब? बच्ची न कुछ खाती है न पीती है, सिर्फ रोती है। ढंग से सो भी नहीं पा रही है। आप फीड नहीं कराती क्या? अरे फीड कैसे कराएं? इन्हें फीड कराना ही नहीं आता है। हम तो बच्चे को गौ माता का दूध पिलाते हैं, वो भी बोतल से। नहीं माँ जी, बच्ची को गौ माता का दूध नहीं, माँ का दूध पिलाओ। और यदि आप बच्ची को बोतल से दूध पिलाओगे तो न जाने कितने बैक्टीरिया वायरस के कारण इस नन्ही से जान को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे निमोनिया, कुपोषण, मध्य संशोध और यहाँ तक कि कोरोना भी। और याद रखिए, शिशु की सारी बीमारियों को कर देता है फीका माँ का दूध। यही है बच्चे का असली वजूद। लेकिन डॉक्टर साहब, नहीं आता है। अब डॉक्टर ने सभी कारणों का पता लगाया और फिर घर वालों को समझाया। जब माँ ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो वो बच्चे को सुरक्षित कैसे रख पाएगी? माँ की सुरक्षा सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। माँ की सुरक्षा के लिए उसे अच्छा खाना खाना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियाँ, फल, दूध इत्यादि। और उसके बाद उसको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आंगनबाड़ियाँ, स्वास्थ्य केंद्र जैसे कि धन्वंतरी अस्पतालों में नॉर्मली विजिट करनी चाहिए और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और यही नहीं, बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। और बच्चा जब रोए, दिन में रात में, उसे माँ का दूध पिलाना। और दूध पिलाने के बाद डकार आने तक बच्चे की पीठ थपथपाना अनिवार्य है। और याद रखिए, माँ के दूध से बढ़कर ऐसा कोई आहार नहीं, और बच्चे को रखे स्वस्थ ऐसा कोई आविष्कार नहीं। डॉक्टर साहब, ऊपर का खाना पीना तो चालू कर जी सुनिए, ऊपर का खाना हम 6 महीने के बाद देना शुरू करेंगे। 6 महीने तक सिर्फ हमें केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बच्चे को। 6 महीने के बाद हम उसे पोषण आहार देना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि दाल, चावल का पानी, नारियल पानी इत्यादि, जो कि बच्चे को सुरक्षित रखे और अनेक रोगों से दूर रखेगा। और सासू माँ, गौर फरमाइए, जब तक माँ नहीं रहेगी स्वस्थ तो बच्ची कैसे रहेगी स्वस्थ? तो इसीलिए सुनो समझो सासू माँ, बहुरानी का पोषण तुम भूल नहीं जाना रे। जैसा उसका पोषण हो वैसी उसकी सेहत हो। बहुरानी का पोषण तुम भूल नहीं जाना रे। बहुरानी का पोषण
पोषण तुम भूल नहीं जाओ।